सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जो कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यानी कि यहाँ पर मॉडर्न दुनिया की अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जहाँ दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके पास दुनिया की किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए सील करने की पावर है, और एक ऐसी लड़की जो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति को एक पल में ब्रेक यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है। ट्विस्ट ये है कि यूरू को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, और वो अपनी जिस बहन को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, वो असल में उसकी बहन है ही नहीं। वो तो गांव वालों का बुना हुआ एक ऐसा खौफनाक जाल है जो यूरू की आंखों पर पर्दा डाले हुए है। तो आखिर क्या होगा जब यूरू के सामने उसकी असली बहन आएगी, हाथ में मॉडर्न वेपन्स को लिए हुए उसके पूरे गांव को ख़त्म करने के लिए? क्या ये सील और ब्रेक की पावर्स मिलकर दुनिया को बचाएंगी या उसे ख़त्म कर देंगी? चलिए जानते हैं डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म के इस होश उड़ा देने वाले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही शांत और अजीब से गांव को। यहाँ हमारी मुलाकात होती है यूरू से। यूरू एक सीधा साधा लड़का है, लेकिन यूरू शिकार में काफ़ी माहिर है। यूरू अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, शिकार करना, गांव वालों की मदद करना। लेकिन इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। गांव के ठीक बीच में एक बड़ी सी दीवार है जिसके पास जाना किसी को भी मना है। गांव वाले मानते हैं कि उस दीवार के पार बाहरी दुनिया है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। अब एंट्री होती है यूरू की बहन आशा की। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। आशा आज़ाद नहीं है। उसे गांव के एक गहरे तहखाने में बंद करके रखा जाता है और उसे अपनी रिवाज पूरी करनी पड़ती है। गांव के रिवाज के मुताबिक आशा को एक ऐसी खास तरह की रस्म या पूजा करनी पड़ती है जिसकी वजह से वह कभी धूप नहीं देख सकती। यूरू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वह उसके पास जाता है, उसे बाहरी दुनिया और अपने शिकार की कहानियाँ सुनाता है। आशा कहती है कि वह भी बाहर आना चाहती है, लेकिन नियम बहुत सख्त हैं। यूरो उसे वादा करता है कि एक दिन वह उसे इस कैद से ज़रूर आज़ाद कराएगा। लेकिन यूरो को यह नहीं पता जिस सच को वह सच मान रहा है वो महज एक बहुत बड़ा झूठ है। तभी अचानक से आसमान से कुछ ऐसी चीज़ें नीचे आती हैं जिन्हें इन गांव के लोगों ने कभी नहीं देखा था। आधुनिक हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियाँ। जी हाँ, जिसे ये लोग पुराने ज़माने की दुनिया समझ रहे थे, असल में वो मॉडर्न दुनिया से छिपे हुए थे। हथियारों से लैस कुछ लोग गांव में घुसते हैं और बेरहमी से गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। यूरू इस तबाही को देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और इनके हाथों में कैसे अजीब से वेपन्स हैं। इस हमले को लीड कर रही होती है एक रहस्यमय लड़की। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा और हिलाकर रख देने वाला ट्विस्ट। यूरू अपनी बहन को बचाने के लिए पागलों की तरह तहखाने की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक अजनबी लड़की ने अपनी पावर्स का यूज़ करके उसकी बहन को मार दिया होता है। दरअसल ये अजनबी लड़की जो है ये और कोई नहीं, यूरू की असली बहन आशा ही होती है। यूरू सदमे में आ जाता है, लेकिन तभी आशा उससे कहती है, यूरू होश में आओ, वो तुम्हारी असली बहन नहीं है, मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। यूरू का पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है। जिस बहन के साथ उसने बचपन बिताया था वो सिर्फ एक धोखा था, और यह लड़की जो गांव को ख़त्म कर रही है वो उसकी असली बहन है। आशा यूरू को बताती है कि इस गांव के लोगों ने यूरू को धोखे में रखा था और उसे कैद कर रखा था ताकि यूरू गांव से बाहर ना जा सके। आशा की टीम में एक लड़की होती है जिसके पास एक बेहद ख़तरनाक और शक्तिशाली डीमन होता है। इस दुनिया में डीमंस को तुसुकाई कहा जाता है। जैसे इस लड़की के डीमंस यूरू पर हमला करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये न्यू कैरेक्टर यूरू को एक छोटा और अजीब सा पत्थर देता है और कहता है गांव के बाहर जो दो पत्थर की मूर्ति हैं उसके सामने एक छोटा सा गड्ढा है, इस अजीब से पत्थर को उस गड्ढे में रख दो। जैसे यूरू उस पत्थर को उस अजीब से गड्ढे में लगाता है, तभी गांव के गेट पर जो दो विशाल पत्थर की मूर्तियाँ थीं वह अचानक टूटकर जिंदा हो जाती हैं। और ये कोई आम मूर्तियाँ नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर और गॉड लेवल तुशुगाई, जिन्हें लेफ्ट और राइट कहा जाता है। ये दोनों डीमन सीधे यूरू के सामने आकर घुटने टेकते हैं और उसे अपने मास्टर स्वीकार करते हैं, क्योंकि यूरू ने ही उन्हें समन किया होता है उस छोटे और अजीब से पत्थर से। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां यूरू अपने पिता के पीछे पीछे एक अंधेरी और संकरी गुफा में जा रहा होता है। उसके पिता आगे चलते हुए उससे कहते हैं, यूरू यह कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है, यह सीक्रेट रास्ता सीधे विलेज के मेन गेट पर लगी उन दो मूर्तियाँ लेफ्ट और राइट से जाकर मिलता है। सदियों पहले जब यह विलेज एक किला हुआ करता था तब लॉर्ड ने इमरजेंसी के लिए इसे बनाया था। इस सीक्रेट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, इसलिए किसी को बताना मत। इसे तभी यूज़ करना जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तभी सीन कट होता है और हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। दो विशाल डीमंस लेफ्ट और राइट यूरू के ठीक सामने खड़े होते हैं। तभी राइट कहता है कि आखिरकार हम मिल ही गए, हम तुम्हें बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। हाँ, हम लोग डीमंस हैं
यूरू एकदम सरप्राइज हो जाता है कि जिन मूर्तियों की बात उसके पिताजी कर रहे थे वो असल में जिंदा डीमंस हैं। तभी राइट आगे आता है और यूरू के सिर पर हाथ फेरने लगता है। राइट हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ये रोतलू बच्चा अब हमारा नया मास्टर है। तभी लेफ्ट कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। तभी यहाँ डेरा की एंट्री होती है। डेरा कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेफ्ट और राइट, मैं डेरा हूँ। तभी लेफ्ट कहती है कि हम भी तुम्हें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे थे डेरा। तभी हमें आसमान में ब्लास्ट दिखता है। असल में लेफ्ट और राइट ने मिलकर उन 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था जो उन पर अटैक कर रहे थे। चूँकि ये डीमंस पुराने ज़माने के हैं तो उन्हें मॉडर्न मशीनों का कोई आइडिया नहीं है। तभी राइट कहता है कि अजीब मेटल की चिड़िया थी, ज़रा सा टच किया और गिर गई। डेरा पैनिक करते हुए कहता है कि हमारे पास बातचीत करने का टाइम नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारा खतरा है, हमें इस माउंटेन से जल्दी और सेफली नीचे उतरना होगा। तभी राइट कहता है कि तुम हमारे मास्टर नहीं हो, हम सिर्फ यूरू के ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगे। तभी डेरा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है कि सिचुएशन को समझो। तभी वहाँ पर गावी अपने खतरनाक मॉन्स्टर के साथ आ जाती है। गावी वहाँ कर कहती है, तुम्हारे ये डीमंस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ओल्ड मैन। वह डेरा को लेफ्ट और राइट का मास्टर समझ रही होती है। डेरा उस भयानक मॉन्स्टर और गावी को देखकर फिर से घबराने लगता है। गावी की नज़र यूरू पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेती है। तभी गावी कहती है, अच्छा तो तुम हो यूरू, आशा के भाई, वैसे तुम्हारी एज क्या होगी? तभी यूरू कहता है, ट्रेडिशनल काउंटिंग से देखें तो 16 साल की एज है मेरी, पर मुझे लगता है कि मैं 17 का हो चुका हूँ। तभी गावी कहती है कि जो भी हो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते यूरू। आशा का नाम सुनते ही यूरू को गुस्सा आ जाता है। वह आसपास की तबाही देखकर समझ जाता है कि इन गांव वालों को गावी ने ही मारा है। तभी राइट यूरू से कहता है, मास्टर बताइए हमें क्या करना है। यूरू उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा। यह सुनकर लेफ्ट और राइट थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। यूरू आगे बोलता है, तुम लोग गांव के गार्डियन हो, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन मेरी 2 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली कि जो आसपास जितने भी जिंदा बचे लोग हैं उन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाओ, और दूसरी, सामने जी ये जो लड़की खड़ी है वो मेरी शिकार है, उसे कोई भी टच नहीं करेगा। इन दोनों के अलावा तुम दोनों का जो भी मन करे वो करो। यूरू अपने बो एंड एरो निकालकर रेडी हो जाता है गावी से फाइट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम आशा को देखते हैं। उसके पास ग्रेनी खड़ी होती है जिन्हें एक ब्लड टाइप के डीमन ने प्रोटेक्ट किया होता है। आशा ग्रेनी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, तुमने जो भी किया है तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। आशा वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसे डंजी और उसकी मॉम मिलती हैं जिन्हें वो इग्नोर करके आगे निकल जाती है। इधर राइट फुल स्पीड में ब्लेजर्स को बचाने के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो यूरू से कहता है कि मेरी जो पार्टनर है वो थोड़े गर्म दिमाग की है, तो ज़रा देख लेना। तभी लेफ्ट हवा में कूदकर उस डीमन को एक सॉलिड किक मारती है। उसी वक्त यूरू एक परफेक्ट निशान लगाता है जो सीधे गावी के पैर में जाकर लगता है। यूरू दूसरा एरो मारने ही वाला होता है। तभी वो डीमन गावी को उठाकर हवा में उड़ने लगता है। यूरू उसके पीछे भागता है। डेरा जमीन पर गिरा हुआ लेफ्ट और राइट का वो अजीब पत्थर उठाता है जिससे कि यूरू ने समन किया होता है। और तभी डेरा चिल्लाकर कहता है कि यूरू हमें यहाँ से भागना चाहिए, माउंटेन की तरफ चलो, तुम और वापस विलेज के अंदर क्यों जा रहे हो। दूसरी तरफ राइट लोगों को बचाने में बिजी होता है। नॉर्मल इंसानों को तो राइट दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए जब वो एक लड़की के सामने आकर बोलता है कि चिंता मत करो मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, तो लड़की उसे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। बचाए गए लोगों में ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं क्योंकि बड़ों को तो दुश्मनों ने ख़त्म कर दिया होता है। तभी राइट के सामने आशा आ जाती है। आशा आते ही राइट पर अटैक कर देती है। राइट उसे अच्छे से डोज करता है और बोलता है, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो पर मुझे मेरे मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। आशा वहाँ से भाग जाती है पर राइट को आशा थोड़ी सी अजीब लगती है। मैदान में गावी का मॉन्स्टर लेफ्ट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर लेफ्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस मॉन्स्टर के मुंह को अपने हाथों से खोल देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर यूरू गावी को एक और एरो मार देता है जो कि गावी के जाकर सीधे शोल्डर में लगता है। तभी आशा वहाँ आ जाती है और गावी को बचाते हुए लेफ्ट पर अटैक कर देती है। गावी उसे देखकर चिल्लाती है, आशा। यूरू शॉक हो जाता है। अब वह आगे आकर पूछता है, हे कौन हो तुम। तभी आशा कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तभी यूरू कहता है कि नामुमकिन, मेरी बहन आशा इतनी बड़ी नहीं हो सकती, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तभी आशा कहती है, बाहर की दुनिया में न्यूट्रिशंस अच्छे से मिलते हैं इसलिए वहाँ ग्रोथ अच्छी होती है। तभी राइट वहाँ लैंड करता है और माहौल देखकर बोलता है, अरे अरे फैमिली के लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। वह यूरू से कहता है, मास्टर यूरू, मैंने इस लड़की के खून की महक को सूंघा है, यह आपकी कोई क्लोज रिलेटिव लगती है। आप दोनों का खून सेम है क्योंकि आप दोनों भाई बहन हैं, यानी कि आप दोनों ट्विन्स हैं। यूरू एकदम गहरे सदमे में चला जाता है।
अगर तुम आशा हो तो वो कौन थी जो कि ब्लेच के जेल में बंद थी। तभी आशा उसे बताती है कि वो कोई असली आशा नहीं थी। जब 10 साल पहले हमारे माता पिता मुझे ब्लेच से भगा कर ले गए थे, तब गांव वालों को लगा कि तुम भी हमारे पीछे पीछे भाग जाओगे। उन्होंने देखा कि तुम एक काइंड और केयरिंग बड़े भाई हो जो अपनी बहन को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरे जैसी एक और आशा बनाई ताकि तुम हमेशा ब्लेज में फंसे रह सको। यह सुनकर यूरू के होश उड़ जाते हैं। तभी डेरा बीच में आता और कहता है कि चलो तुम लोगों का मिलना मिलाना हो गया हो तो अब शांत हो जाओ। यूरू, ये लोग तुम्हें ही लेने आए थे क्योंकि तुम और आशा कितने कैपेबल हो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अगर तुम गांव में रहे तो गांव वालों को सिर्फ मुसीबत का ही सामना करना पड़ेगा। यूरू मान जाता है और कहता है कि ठीक है, सुनो, गांव वालों को अब और चोट मत पहुंचाना, मैं किसी को नहीं मारूंगा। आशा मान जाती है और घायल गावी को संभालने लगती है। गावी कहती है तुम्हारा भाई बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है, पर उसके पास कमाल की स्किल्स हैं। यह सुनकर आशा रोने लगती है। बाहर की दुनिया में अकेले रहते हुए उसे लगता था कि उसका भाई मर चुका है, पर आज उसे जिंदा देखकर वो इमोशनल हो जाती है। तभी ब्लेच की ग्रैनी अपनी पावर से ब्लेच का बैरियर वापस से एक्टिव कर देती है और वो नकली आशा फिर से जिंदा हो जाती है। अब ब्लेच पूरी तरह से सील हो चुका है। ब्लेच के बाहर 2 ट्रैकर्स उन गायब हुए हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने से डेरा, यूरू और हवा में उड़ते हुए लेफ्ट राइट निकलते हैं। दोनों ट्रैकर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी डेरा कहता है कि बैरियर वापस आ चुका है, इसका मतलब हम अब वापस नहीं जा सकते। पर कोई बात नहीं, अब हमें नीचे की दुनिया के साथ घुलना मिलना होगा। वे भागते हुए एक रोड पर पहुंचते हैं जहां एक कार खड़ी होती है। कार के अंदर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है हैना। हैना चिल्लाते हुए कहती है, डेरा, मुझे पता था कि तुम किसी इंसान को लाओगे, पर साथ में डीमंस को भी ला रहे हो, ये क्या सीन है। तभी लेफ्ट और राइट कहते हैं, ओहो, ये लड़की हमें देख सकती है। तभी डेरा सबका इंट्रो कराता है। यूरू और डीमंस उस कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। यूरू डेरा से कहता है, ये मेटल की चीज़ क्या है जिसके अंदर तुम मुझे बैठाना चाहते हो। तभी डेरा इसे कहता है कि यह एक कार है, नीचे की दुनिया की एक व्हीकल है। तभी हैना परेशान होकर कहती है, अरे यार, तुम लोग इसे लोहे का एक घोड़ा मान लो जो बहुत तेज भागता है, अब जल्दी बैठो। तभी कार के ऊपर बैठी लेफ्ट को कुछ महसूस होता है। तभी वो कहती है कि कोई डीमन हमारे पास आ रहा है, पर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो हमारा कोई पुराना दोस्त है। तभी आसमान से एक वाइट घोड़े पर बैठी एक लड़की जैसी आकृति नीचे आती है। तभी वो लड़की लेफ्ट और राइट से कहती है कि काफ़ी लंबे समय से हम नहीं मिले, और क्या तुम्हें तुम्हारा नया मास्टर मिल गया। तभी लेफ्ट कहती है कि हाँ, लगभग 400 साल बाद हमें हमारा नया मास्टर मिला है। कार के अंदर बैठा ये बच्चा ही हमारा नया मास्टर है। तभी वो लड़की कहती है कि वैसे मुझे बच्चे पसंद हैं। तभी वो उनसे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करोगे। तभी राइट कहता है कि अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस कहीं जाकर छुपना है और कुछ नहीं। अभी वह लड़की मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। कार के अंदर डेरा और हैना की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी डेरा कहता है कि मैंने साक्षात ओशरा शामा को देख लिया, क्या ये सच में एग्जिस्ट भी करते हैं। तभी यूरू कहता है कि ये कौन सी चीज़ है। तभी हैना चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें चीज़ मत बोलो यूरू, वो कोई मामूली डीमन नहीं, वह साक्षात भगवान है, नॉर्मल डीमन से कई गुना ऊपर। तभी हैना बताती है कि ह्यूमंस ने गॉड्स और स्पिरिट्स को कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ ह्यूमंस के साथ पीसफुली रहती हैं, तो कुछ अच्छी किस्मत लाती हैं, तो कुछ बुरे काम भी करती हैं। दूसरी तरफ गावी और आशा एक जगह बैठकर अपनी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ उनके ग्रुप का मेन बंदा जिन अपने आदमियों के साथ आता है। जिन उनसे कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि नए डीमंस देखने के लिए मिले हैं, लगता है मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए था। वह आशा से पूछता है, तो क्या तुम्हारा भाई सच में जिंदा है। आशा कहती है हाँ, पर वो डेरा के साथ माउंटेन से नीचे भाग चुका है। जिन समझ जाता है कि डेरा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो एक डीमन रिटेनर है। वह अपनी टीम से कहता है कि अब हमें पूरी तैयारी के साथ यूरू को ट्रैक करना होगा। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि डेरा की कार शहर की लाइट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ रही होती है। यूरू पहली बार शहर को देखता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज़, आपको ये एनीमे कैसा लगा? अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें।